तो ये है मोटरोला की जी सीरीज का नया G85 5G। और वैसे भी इसके ऊपर वीडियोस तो पहले से ही बन चुकी है, जहां पर किसी ने इसके कैमरे को अच्छा बताया तो किसी ने इसकी डिस्प्ले को। लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो ये किसी भी चीज को टारगेट ही नहीं करता। वैसे यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि स्मार्टफोन बेकार है और आप इसे मत लेना, क्योंकि मोटरोला की जो जी सीरीज और एच सीरीज है वो अपने डिजाइन, कैमरा और डिस्प्ले के लिए जानी जाती है। और वैसे भी मोटरोला ने पिछले कुछ टाइम से 15,000 से लेके 1 लाख के बीच में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। और अगर आप भी इसके डिजाइन या फिर इसके कैमरे को देखकर इसे लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपका डिसीजन बदलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसके डिजाइन की, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन को बाय करने से पहले आप इसके डिजाइन को ही देखते हैं। तो डिजाइन में यहाँ पर आपको बैक में वीगन लेदर मिलता है और ये 4 कलर वेरिएंट के साथ आता है, जहाँ पर 3 वेरिएंट है वो वीगन लेदर के साथ मिलते हैं, जबकि एक है वो प्लास्टिक के साथ मिलता है। बाकी बैक में वीगन लेदर है तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर स्क्रैच वगैरह के निशान तो नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप इसे खाने के टाइम पर यूज करते हैं तो ये जल्दी से गंदा होता है और आपको इसे बार बार साफ करना पड़ेगा। वैसे कुछ दाग ऐसे भी है जो इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते, जो कि हमेशा के लिए स्मार्टफोन पे रहते हैं। और ये वीगन लेदर की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे देखने में काफी पतला है और लाइट वेट भी है, जहाँ पर इसका वेट करीब 174 ग्राम के आसपास है। तो अगर आप इसे एक हाथ से भी यूज करते हैं तो आप इसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। बाकी वीगन लेदर का एक प्लस पॉइंट भी है कि जब आप इसे यूज करते हैं तो वहां पर आपको ग्रिप थोड़ी अच्छी मिलती है। और वैसे भी मोटरोला ने हर स्मार्टफोन की तरह यहाँ पर भी IP52 की रेटिंग दी है, जो थोड़े पानी के छींटों और डस्ट वगैरह से तो बचा लेगा। लेकिन प्राइस के हिसाब से कम यहाँ पर IP64 की रेटिंग तो होनी चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसके IP रेटिंग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि रियल लाइफ में एक सिर्फ नंबर है। और अगर गलती से भी स्मार्टफोन पानी में गिर गया तो गया काम से। तो यहाँ पर आप इसे जितना हो सके उतना इसे पानी से दूरी रखना। वैसे डिजाइन के अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली 3D कर्व POLED डिस्प्ले है, जो कि पिछले G84 के कंपैरिजन में डिस्प्ले को लेकर के थोड़ा अपग्रेड हुआ है। लेकिन YouTube पर 1080p तक का सपोर्ट है, मतलब कि आप इसमें 4K में HDR वीडियो प्लेबैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो HDR को सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि 1080p में आप वीडियो देखते हैं तो वहां पर कलर्स और डिटेल्स है वो अच्छी निकल के आती है। बाकी आउटडोर में डिस्प्ले काफी ब्राइट है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1600 नीट्स के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन रियल लाइफ में 1200 नीट्स के आसपास रहती है और 1200 नीट्स पे भी डिस्प्ले अच्छी खासी विजिबल है। वैसे प्रोटेक्शन के लिए इसमें Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है, जो कि इस प्राइस में मिलना आमतौर पर एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता, तो आपको एक मार्केट से टेम्पर ग्लास लगवाना पड़ेगा। बाकी सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि हर बार अच्छे से वर्क करता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर के मेरा यही कहना है कि अगर आप 4K में HDR कंटेंट वगैरह नहीं देखते तो इस प्राइस पॉइंट पर डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट है। बाकी साउंड के लिए यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर आपको क्लियरिटी है वो थोड़ी ज्यादा मिलती है। और वैसे भी मोटरोला में बेस और डिटेल्स है वो दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में काफी अच्छी मिलती है। तो कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से स्पीकर भी आपको अच्छे मिलते हैं। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm की तरफ से स्नैपड्रैगन 6H Gen 3, जो स्नैपड्रैगन के 695 के जैसा ही है। और यहाँ पर जो इसका अंतुदु स्कोर है वो करीब 4.5 लाख के आसपास निकल के आता है। बाकी LPDDR4 की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है, जो आपके डे टू डे लाइफ के नॉर्मल काम तो आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप इसे गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे हैं तो इसे मत लेना, क्योंकि BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक का सपोर्ट है, जहां पर आप मैक्सिमम 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। और ये प्रोसेसर इतना कैपेबल है ही नहीं कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको इस स्मार्टफोन से नहीं मिलेगा। बाकी CPU थ्रॉटलिंग में यहाँ पर 92% के आसपास स्टेबिलिटी स्कोर है। और वैसे भी ये 60 FPS की गेमिंग तो कर नहीं सकता, तो जो ग्राफ है वो स्टेबल आएगा ही। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरा यही कहना रहेगा कि फ्यूचर में आप इसमें 60 FPS की उम्मीद मत रखना। वैसे डे टू डे लाइफ में यहाँ पर कुछ एप्स ओपन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये जो दिक्कत है वो टाइम टू टाइम अपडेट के साथ फिक्स की जा सकती है। बाकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो 33 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसे फुल चार्ज होने में करीब 80 मिनट के आसपास टाइम लगता है। लेकिन प्राइस के हिसाब से मैक्सिमम 45 वोल्ट का चार्जर देना चाहिए, क्योंकि आजकल हर स्मार्टफोन ब्रांड 45 वोल्ट का सपोर्ट दे रहे हैं। और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप मेरी बात को कितना एग्री करते हैं। बाकी 5000 mAh की बैटरी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो करीब 5 से 5.5 घंटे के आसपास निकल के आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको इसे दिन में 2 बार चार्ज करना तो रहेगा।
बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ, जो कि लेटेस्ट हेलो यूआई पर बेस है, जहां पर आपको फ्यूचर में 2 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो मिलेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोटरोला बैक टू बैक तो स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दे सकता। बाकी यहाँ पर आप इसे जैसे ही पहली बार ओपन करते हैं तो कुछ ब्लॉटवेयर को रिकमेंड करता है, जो कि यहाँ पर आप इसे स्किप तो कर सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल यूजर्स के लिए सब करना इतना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मोटरोला का जो क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन कनेक्टिविटी में यहाँ पर 5G के 13 5G बैंड्स मिलते हैं और ये 5G के साथ साथ 4G प्लस को भी सपोर्ट करता है। वैसे यहाँ पर एक स्मार्ट कनेक्ट करके फीचर्स है, जहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके लैपटॉप की जो सारी फाइल्स है वो स्मार्टफोन में देख सकते हो और स्मार्टफोन की जो सारी फाइल्स है वो लैपटॉप में भी देख सकते हो। इसके अलावा एक मोटो सिक्योर करके फीचर्स है, जहाँ पर आप अपनी फाइल्स वगैरह सिक्योर कर पाएंगे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मोटरोला ने एक अच्छा काम तो किया है कि जो फीचर्स आपको 8 सीरीज के स्मार्टफोन में मिलते थे वो यहाँ पर भी मिलते हैं। बाकी कैमरे में यहाँ पर बैक में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, जिसमें सोनी का लिटिया 600 सेंसर है, और जो दूसरा सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो माइक्रो डेप्थ का भी काम करता है। तो सबसे पहले डे लाइट के फोटोज की बात करें तो यहाँ पर आप डे लाइट में जो फोटोज लेते हैं उनमें डिटेल्स और कलर्स तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कलर्स को थोड़ा बूस्ट करता है और ये जो दिक्कत है वो मोटरोला के ज्यादातर स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। वैसे पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर आप 2x तक जूम कर सकते हो और यहाँ पर भी जो डिटेल्स और कलर्स है वो अच्छे निकल के आते हैं। इवन यहाँ पर इसका जो अल्ट्रा वाइड है उससे भी डिसेंट सी फोटोज निकल के आती है। वैसे लो लाइट में डिटेल्स तो थोड़ी कम मिलती है, लेकिन ये लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो प्राइस के हिसाब से देखे तो कैमरा आपको काफी अच्छा मिलता है। बाकी फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी जो फोटोज है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका कैमरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वीडियोग्राफी में बैक और फ्रंट से 1080p तक की वीडियो 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी वॉइस का सपोर्ट है तो वीडियो में स्टेबलाइजेशन तो मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से 4K का सपोर्ट तो होना चाहिए, क्योंकि जितनी फोटोज इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर से, यानी कि आप अपने डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ फोटोज वगैरह ज्यादा लेते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो इसकी जगह पे Realme P1 या फिर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।